तो भाइयों, आज की वीडियो है बेनिफिट्स के ऊपर कि नोफैप में हमें क्या से क्या और कितने से कितने अच्छे बेनिफिट्स मिल सकते हैं। तो वीडियो देखते रहना लास्ट तक, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो नोफैप पर आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगी। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो अभी के अभी नोफैप के लिए। और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना। सो शुरू करते हैं बेनिफिट्स के ऊपर यह वीडियो। तो दोस्तों, मेन स्टार्टिंग की बात करते हैं कि स्टार्टिंग में आपको क्या से क्या और कितने अच्छे फ़ायदे मिलते हैं। स्टार्टिंग में आप 2 से 3 दिन के आगे जब पहुंचते हो तो आपका कॉन्फिडेंस बहुत ही हाई रहता है। आपको हर चीज़ बहुत ही अच्छी लगने लगती है। आपके ऊपर कोई दबाव या चिंता का विषय नहीं रहता कि मुझे किसी चीज़ से डरने की ज़रूरत है। आपको सिर्फ नेगेटिविटी से बचना होता है। आपका कॉन्फिडेंस और आप बहुत अच्छे तरीके से जीने लग जाते हो कि मुझे कोई किसी की परवाह नहीं है, मुझे बहुत अच्छे से हंसना है और रहना है। उसके बाद के बेनिफिट्स अगर हम जानें, इस वीडियो में हम सिर्फ बेनिफिट्स की बात कर रहे हैं। हम किसी भी फ्लैट लाइन और नेगेटिविटी की बात नहीं कर रहे कि इससे यह होता है, इस दिन यह होता है। हम सिर्फ बेनिफिट्स की बात कर रहे हैं कि हमें क्या क्या बेनिफिट्स मिलते हैं। एक हफ्ते तक यह चलता रहता है। आपका कॉन्फिडेंस एकदम ठीक रहता है और अगले हफ्ते से ही आपके बाल एकदम ड्राई और सिल्की होने लगते हैं और आपको एकदम फील होता है कि मेरे बाल एकदम सही और एकदम क्लियरनेस पता चलती है और बालों का टूटना थोड़ा कम हो जाता है और आँखों में चमक पैदा होने लगती है। जो मतलब आँखें आप देखो, आँखें बड़ी और साफ़ होने लगती है। जो पीलापन या थोड़ी लाल लाल रहती है वो भी थोड़ा कम होने लगता है। और अगर आप देखोगे तो चेहरे में थोड़ी ताजगी और रौनक दिखाई देती है कि मेरा चेहरा थोड़ा ठीक लग रहा है। और ये जो बाहर निकल जाते हैं लोगों के, वो भी थोड़ा और ठीक होने लगता है। बॉडी अपने आप को हील कर रही होती है उस टाइम में। दूसरे वीक की बात कर रहा हूँ मैं। और दूसरे वीक में ही थोड़े थोड़े टाइम के लिए आपको ऐसा लग सकता है कि मुझे उस नेगेटिविटी की तरफ जाना है, लेकिन आप में कॉन्फिडेंस रहता है तो आप उसकी तरफ नहीं जाते हो। अगर आप अपनी तरफ से ही जाओ तो वो बात अलग है कि मुझे ये करना है, लेकिन आपका माइंड थोड़ी थोड़ी उस तरफ के बारे में सोचता है, ले जाता नहीं, सोचता है, फ्लैट लाइन नहीं है। आपको यह बेनिफिट्स का फ़ायदा उठाना है कि मुझ में इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं उस तरफ नहीं जाऊं। आपको ये ध्यान रखना है कि उस तरफ आपको जाना नहीं है जो तरफ आपको नेगेटिविटी और पैपिंग की तरफ ले जाती है। थर्ड वीक मेनली आपकी बॉडी आपको रिपेयर तो कर ही रही होती है, तो आप इसका फ़ायदा भी उठा सकते हो। आप कुछ वर्कआउट और एक्सरसाइज करके और ज़्यादा बेनिफिट्स उठा सकते हो या ले सकते हो, जिससे आपको और ज़्यादा फ़ायदा होगा और आपका मोटिवेशन भी बना रहेगा इस स्ट्रीक में कि मुझे करना है या नहीं करना है। आप यह समझ पाओगे। मेनली देखें तो थर्ड वीक में आपका चेहरा एकदम ग्लोविंग हो जाता है और रोशनी जैसा हो जाता है कि आपका चेहरा एकदम वाइट टोन आने लग जाती है और खुद के चेहरे से आपको आकर्षण हो जाता है कि मेरा चेहरा इतना ग्लो कैसे कर रहा है। आप ये भी ध्यान दोगे कि आपके चेहरे पर से ब्लैक हेड्स और ऑयली त्वचा ख़त्म हो रही है और एक न्यू तरीके से अच्छा एक उत्कर्ष निकलेगा कि आपका चेहरा बहुत ही अच्छी तरीके से खिला खिला दिख रहा है और आपके लिप्स के कलर भी एकदम पिंक होने लग जाएंगे, जिससे कि आपका और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। हम बात कर रहे थे कि आप कैसे इनके ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदे ले सकते हैं। इसके लिए आपको यह करना होगा कि आप थोड़ी सी वर्कआउट सुबह कर लें, जॉगिंग, रनिंग या कुछ भी कर सकते हैं, और थोड़ी सी रनिंग आप शाम को कर लें। इससे आपको और ज़्यादा बेनिफिट्स मिल जाएंगे क्योंकि आपके शरीर में थोड़ा सा ब्लड का फ्लो और ज़्यादा बढ़ जाएगा। यह ध्यान रखिए कि आपको यह ज़रूर ही करना है। अगर आप नहीं करोगे तो भी आपको फ़ायदा होगा, लेकिन थोड़ी बहुत तो नेगेटिविटी आती ही रहेगी आपकी तरफ। तो आपको यह करना है कि आप रनिंग कर सकते हैं,
वर्कआउट कर सकते हैं या तो जिम भी कर सकते हैं। ये तीनों चीज़ें फ़ायदेमंद है इस स्ट्रीक में। अब अगर आप ज़्यादा जिम कर लोगे तो आपको थोड़ा बहुत नाइटफॉल हो सकता है रात में। सो इसके लिए भी सावधान रहिएगा, और कोई डरने की बात नहीं है नाइटफॉल में। अगर नाइटफॉल पे आपको अगर वीडियो चाहिए तो मैं आपके लिए बना दूंगा, मुझे कमेंट करिए, उस पर भी वीडियो ज़रूर ही आएगी। 3rd वीक के बाद में मेनली तो ऐसा लगता है कि आपके शरीर में नई तरह की जान आने लगी है, मतलब कि आपकी शक्तियाँ बढ़ने लगती है। पावर की बात करें, इम्यूनिटी की बात करें तो वह बढ़ने लगती है। आपको लगता है कि मैं स्ट्रॉन्ग होते जा रहा हूँ या जा रही हूँ। सो ये भी एक बेनिफिट है इसका। सो ऐसा करते करते आप लोगों से बातें भी करने लग जाते हो। जैसे कि इससे पहले आप लोगों से बात करने में थोड़ा डरते थे या बाहर निकलने में थोड़ा डरते थे लोगों से क्या डरते थे, मतलब थोड़ा अंदर से एक एंजाइटी रहता है कि इससे बात करूं या नहीं करूं। मन में जो ख्याली पुलाव जो भी रहते हैं गंदे वाले, वो अब नहीं आएंगे। मतलब कि आपकी सोच ऐसी रहती है कि मुझे इससे बात करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। 3rd वीक के बाद में आपको यह प्रॉब्लम सॉल्व होने लग जाती है। आप लोगों से क्लियरली स्पेसिफाई करके लोगों से बातें करने लग जाते हो, और लोग भी आपको पसंद करने लगते हैं जो आप खुद हो। जब आप वैपिंग करते हो तो आप इस दुनिया में नहीं रहते हो। आपके दिमाग में एक तरह का नशा घुला हुआ रहता है हर समय। सो आपको वैपिंग कभी नहीं करना चाहिए। बेनिफिट्स तो आपको मिलते ही जाएंगे। ओके, तो एक और बेनिफिट यह है कि आपकी नींद खुल जाती है सुबह 6 बजे या 7 बजे, या किसी किसी के 8 बजे खुल जाती है। जब आप वैपिंग करते थे तो आपकी नींद 11 या 10 बजे खुलती थी, वो अब आपकी नींद बहुत ही जल्दी खुलती है। आप ज़्यादा काम कर पाओगे, आप सुबह और कोई दूसरा काम कर पाओगे, या आपके पास ज़्यादा समय रहेगा कोई दूसरा वर्क या आपकी पढ़ाई करने के लिए। सो यह भी एक बेनिफिट है। और एक और बेनिफिट है, वो भी सुबह ही होता है। वो लोग उसको बेनिफिट नहीं मानते, लेकिन है वो बेनिफिट ही। जब आप 3rd या दूसरी वीक के बाद में ही किसी का टेस्टोस्टेरोन हाई ऑन पीक पे हो जाता है, तो लोगों को यह प्रॉब्लम आती है कि उनका पेनिस स्टैंड हो जाता है सुबह सुबह। सो यह कोई गलत बात नहीं है, यह सही बात है। आपका टेस्टोस्टेरोन हाई में है तो आपको शरीर में जाना चाहता है, उसका फ्लो आपके शरीर में होना चाहता है। तो आपका यह बेनिफिट है, क्योंकि आप नोफैप में आगे बढ़ रहे हो। सो आपके शरीर को यह बेनिफिट अब्जॉर्ब करना है, तो यह स्टैंड होता है। सो आप नेगेटिव चीज़ों से दूर रहोगे तो ये भी नहीं होगा। वैसे होना ये गलत बात नहीं है कि ये हो क्यों रहा है, ये भी होना सही बात है। सो दिस इज़ एक और बेनिफिट जो लड़कों के लिए है 18 से 20 साल या 15 साल तक, उनके लिए यह है कि लड़कियों के लिए आकर्षण बन जाते हो आप। जब आपकी एज की लड़कियां आपको देखती है तो उन्हें आप में कुछ अलग तरीके का आकर्षण दिखाई देता है कि इस इंसान में कुछ ऐसा है जो उसे चाहिए होता है। फीमेल अट्रैक्शन होता है वो, जो गर्ल्स आप में चाहती है कि मुझे इस आदमी में यह चाहिए। सो वो आपको देखती है और पसंद भी कर लेती है। बात यह रहती है कि अगर आप उसे ज़्यादा अट्रैक्टिव लगोगे तो वो आपसे बात भी करने आएंगी। सो और भी अट्रैक्शंस हैं इसके, लेकिन फीमेल अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा हो जाता है 3rd वीक के बाद में, और 4th वीक में ये और बढ़ता है। सो यह भी एक प्लस पॉइंट है नोफैप का। सो आप कर लो इसे। और मेनली बात तो यह रहती है कि आपके देखने का नज़रिया भी बदलने लग जाता है 4th वीक तक, क्योंकि 4th वीक तक आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से परखने लगते हो और उनको गंदी नज़र से नहीं देखते हो। जैसे आप पहले जब उनसे बात करते थे तो झिझकते थे कि सोचते थे कि ये कैसा है, और उसके आप जो भी बोलो उनको देखते थे ऊपर से नीचे तक, और लोग आपसे बहुत ही गंदी तरीके से बात करते थे। लेकिन अब आप उनके आंखों में आंखें डाल के बात करने लग जाते हैं, कॉन्फिडेंस से बातें करने लग जाते हैं, तो वह भी सोचते हैं कि यह बंदा अपने काम से काम मतलब रखता है, तो वह भी आपसे ठीक बातें करता है। और इम्प्रूवमेंट हो जाता है कम्युनिकेशन स्किल्स में।
सो गर्ल्स से भी आप जब बातें करते हो तो वह भी आप में इंटरेस्ट लेने लग जाती हैं कि यह इंसान बहुत अच्छी तरीके से बात कर रहा है। सो वह उनके लिए फ़ायदेमंद रहता है। गर्ल्स के लिए भी फ़ायदेमंद रहता है और आपके लिए तो रहता ही है, क्योंकि आप तो काम बना दोगे उसके बाद में। तो दोस्तों अभी मैं छत पर बैठा हूँ और अट्रैक्शन का मामला मेरे सामने ही खड़ा है। अभी मुझे एक लड़की छत से छुप कर दीवार के पीछे से देख रही है। सो आप सोच सकते हो कि अभी मैं थर्ड फोर्थ वीक में नहीं हूँ, मैं तो अभी आगे एडवांस्ड स्ट्रीक में चले गया हूँ। सो मेरे लिए यह मामला और ज़्यादा बढ़ चुका है। सो अभी आप स्टार्ट करो, स्टार्ट नहीं किया है तो अभी कभी स्टार्ट करो, और जो अभी बिगनिंग में है वो भी करो और करते रहो, आगे तक चलो, क्योंकि इसके बेनिफिट्स आपको मिलते ही जाएंगे। मेनली देखा जाए तो यह आपके फियर को कम करता है। जो आपके मन में हल्का डर या तनाव रहता है उसे भी यह कम करते जाता है, और आपका मन काम में और पढ़ाई में बहुत ज़्यादा लगने लगता है। आप जो भी काम करते हो उसमें आप पूरी तरह से काम में इन्वॉल्व हो जाते हो कि मुझे यह करना है या नहीं करना है। सो यह भी इसका प्लस पॉइंट है। अभी लास्ट इसका बेनिफिट बता देता हूँ, वीडियो ऐसे भी लंबी हो गई है। इसका लास्ट बेनिफिट यह है कि आप जो भी ग्रुप में या क्लास में या जिसमें भी आप कंपनी में जॉब करते हो या काम करते हो, आप ग्रुप में सबसे हटकर बन जाते हो कि यह इंसान बहुत ही अच्छा है, और यह मतलब बॉस की नज़र में आप और ज़्यादा अच्छे, और सब आपसे बात करना चाहेंगे कि ये इंसान इतना अच्छा क्यों है, ये काम इतना परफेक्टली क्यों, क्योंकि आप हर चीज़ में परफेक्ट हो तो सब आपसे बात करना चाहेंगे, सब आपको अच्छा ही समझेंगे। सो यह भी इसका प्लस पॉइंट है। और इसी वीडियो के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लो, इतनी मदद कर रहा हूँ मैं आपकी तो। और थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लाइक माय वीडियो। थैंक यू।